Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing well. So, in this video lecture, we are going to discuss theorem of Kutta and Joukowski's. So, स्टेटमेंट रीड करते हैं. ये स्टेटमेंट प्रूफ आती है 16 मार्क्स की, तो आपको स्टेटमेंट लर्न करनी पड़ेगी. तो स्टेटमेंट देखते हैं. If there is cylinder fixed in uniform stream of the speed u, अगर कोई सिलेंडर है fixed in uniform stream with speed u whose potential is uz, तो यूनिफॉर्म स्ट्रीम में जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल है सिलेंडर की वो क्या होती है uz, विद द कांस्टेंट सर्कुलेशन k. कांस्टेंट सर्कुलेशन गिवन है, क्या है k. Then the force exerted on the cylinder having components, तो जो सिलेंडर के ऊपर फोर्स एक्सर्ट हो रही है उसके कंपोनेंट्स क्या है, x is equal to 0 and y is equal to rho k u, is independent of shape of cylinder while movement depends on the shape of cylinder. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है, आपको लर्न करनी है एंड एज इट इज़ लिखनी है. अब इसका प्रूफ देखते हैं. We know that complex potential for uniform stream is uz. हमें पता है कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल यूनिफॉर्म स्ट्रीम के लिए क्या होती है सिलेंडर की, uz. लेट इट इज़ डिनोटेड बाय w1. सो हमने इसको क्या नाम दे दिया, w1. दैट इज w1 इज इक्वल टू uz. The complex potential due to constant circulation k around a fixed cylinder, तो complex potential due to the circulation k is equal to iota k upon 2 pi log z. ये हमने constant circulation वाले जो आर्टिकल किया था उसमें पढ़ा था, राइट. आप देख भी सकते हैं, इसके ऊपर एक वीडियो है उसको. लेट इट डिनोटेड बाय w2, तो हमने कांस्टेंट सर्कुलेशन से जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल आया है उसको हमने w2 से डिनोट कर दिया. दैट इज w2 इज इक्वल टू आयोटा के अपॉन 2 पाई log z. नेक्स्ट है, द प्रेजेंस ऑफ सिलेंडर क्रिएट सम डिस्टर्बेंस एंड देयर disturbances can be represented by the terms of the type w3 is equal to a by z plus b by z square plus up to so on. मीन्स जो सिलेंडर की प्रेजेंस के कारण डिस्टर्बेंस हो रही है और उसके कारण मतलब सिलेंडर की प्रेजेंस के कारण डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो रही है, और उस डिस्टर्बेंसेस को हमने किससे डिनोट किया है, w3 से, विच इज़ इक्वल टू a by z plus b by z square plus up to so on, where a and b are the constants depending upon the shape of the cylinder. जहाँ पे जो a और b constant है वो किसके ऊपर डिपेंड है, on the shape of the cylinder, which implies the resulting potential is given by, तो हमारे पास resultant complex potential क्या होगा, तीनों कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल का एडिशन, दैट इज w1 प्लस w2 प्लस w3. वैल्यू क्या थी w1 ड्यू टू द यूनिफॉर्म स्ट्रीम, दैट इज uz. w2 क्या थी ड्यू टू द कांस्टेंट सर्कुलेशन, दैट इज आयोटा के अपॉन 2 पाई log z. एंड w3 क्या थी ड्यू टू द डिस्टर्बेंसेस, राइट, a बाई z प्लस b बाई z स्क्वायर प्लस अप टू सो. इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1. इफ x एंड y आर द कॉम्प्लेक्स components of force acting on the surface C of the cylinder then by the Bloch's theorem. So यहाँ पे हमने Bloch's theorem यूज़ की है, and by Bloch's theorem we know that x minus iota y is equal to iota rho by 2 integration along the closed curve C dw upon dz का होल स्क्वायर dz. ठीक है, एंड एम भी होता है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, सी दिस इज w फ्रॉम इक्वेशन 1, राइट. अगर डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड करना है मतलब w का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू z, राइट. तो w का डेरिवेटिव खींचिए विद रिस्पेक्ट टू z, क्या आ जाएगा, u प्लस आयोटा के अपॉन 2 पाई 1 बाई z प्लस माइनस a अपॉन z स्क्वायर माइनस 2b अपॉन z क्यूब. ठीक है, ये हमारा डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड आ गया. नाउ स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दिया. ठीक है, इंटीग्रेशन अप्लाई करना है क्योंकि हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया और dz लगा दिया. नाउ द इंटीग्रेट, जो इंटीग्रेंट है उसके पास एक पोल है एट z इज इक्वल टू 0 एंड द रेसिड्यू
of z is equal to 0 is the coefficient of 1 by z in the expansion which is iota k upon 2 pi iota k u upon pi। तो जो रेसिड्यू है हमारा z इज इक्वल टू 0, इसका जो कोफिशिएंट है z इज इक्वल टू 0 का जो रेसिड्यू होगा वो क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ 1 बाई जेड। तो कोफिशिएंट ऑफ 1 बाई जेड क्या आएगा, इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, यू स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर अप टू सो ऑन प्लस 2ab। जब आप 2ab इसको सॉल्व करोगे सी दिस आएगा, 2 के साथ 2 कैंसिल, यू आयोटा के अपॉन पाई जेड। तो यहाँ पे 1 बाई जेड का कोफिशिएंट का क्या आ गया, आयोटा के यू अपॉन पाई। सो वही लिखा है डेटा कोफिशिएंट ऑफ 1 by z is iota k u upon 2 pi. Now, by Cauchy residue theorem, integration along the closed curve C dw upon dz का square dz is equal to 2 pi iota sum of residue at its pole, right? So sum of residue तो हमारा एक ही पे है, किस पे, z is equal to 0 and which is equal to iota k u upon pi. So यहाँ पे इसके प्लेस पे क्या रखती है, iota k upon के यू अपॉन पाई, पाई के साथ पाई कैंसल, आयोटा स्क्वायर माइनस बन जाएगा तो माइनस 2 के यू। नाउ इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू आयोटा रो अपॉन 2 और यहाँ पे इसकी वैल्यू को आप पुट कर दीजिए तो क्या आ गया, माइनस के 2 के यू, 2 के साथ 2 कैंसिल, माइनस आयोटा के रो के यू। और कोफिशिएंट्स को जब आप कंपेयर करेंगे तो रियल पार्ट हमारा 0 है एंड y विच इज़ इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू रो के यू। अगेन बाय ब्लोसिस थ्योरम, m किसके इक्वल होता है, रियल पार्ट ऑफ माइनस रो बाय 2 इंटीग्रेशन अलोंग द क्लोज्ड कर्व c z dw अपॉन dz का स्क्वायर dz, ठीक है। माइनस रो बाय 2 इंटीग्रेशन अलोंग द क्लोज्ड कर्व c z dw अपॉन dz की वैल्यू को पुट किया, स्क्वायर किया dz। द इंटीग्रैंड हैज़ अ पोल एट z इज इक्वल टू 0 एंड द रेसिड्यू ऑफ z इज इक्वल टू 0 इज द कोफिशिएंट ऑफ 1 बाई z इन द एक्सपेंशन ऑफ इंटीग्रैंड विच इज इक्वल टू। तो इस वाले इंटीग्रल में जो हमारा कोफिशिएंट होगा 1 बाई z का वो चेंज होगा, क्यों, क्योंकि सी यहाँ पे बाहर z है तो जब आप z को मल्टीप्लाई करेंगे एक z कैंसिल हो जाएगा नीचे से, जिसके कारण हमारा जो रेसिड्यू होगा वो चेंज होगा। तो जब हम इसका रेसिड्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस ऑफ के स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2 u, ठीक है। देन बाय कॉची रेसिड्यू थ्योरम दिस इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा सम ऑफ रेसिड्यू, राइट। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी, नाउ सॉल्व किया। From this we can see that real part depends on A which depends on the shape of cylinder, movement depends on the shape of cylinder। So ये आपकी थ्योरम थी, इजी थी। I hope आपको समझ आई होगी। If you like the video please like, share and subscribe. Thank you.